मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको बहुत सारे चैप्टरों में आएगा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, जैसे बहुत ही आसान, क्योंकि भैया मैं आपको सीधे वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सिखा। इस वाटर के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें सीधे से हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए और ऑक्सीजन के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु भार या एटॉमिक वेट के बारे में कैलकुलेट करना होता है। कैसे? वाटर बहुत ही आसान है। अच्छा, जनरल बात कर लेते हैं। हाई स्कूल में वाटर जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो दो प्रकार का वाटर मिलेगा। एक तो क्या वाटर, सॉफ्ट वाटर मिलेगा, एक हार्ड वाटर मिलेगा। अब सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, वो आगे आप पढ़ेंगे। D2O हार्ड वाटर होता है। क्यों होता है, कैसे, वो आपको जब पढ़ाया जाएगा। और हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी बताया जाएगा। चलिए, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। वाटर में कितने एलिमेंट हैं? दो प्रकार के एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। वाटर में कुल कितने एलिमेंट हैं? तीन। हाइड्रोजन के दो एलिमेंट, ऑक्सीजन का एक एलिमेंट। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वन, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब वन होगा। इसी चीज को आप कह सकते हैं H2O। वन नहीं लिखा जाता है, मान लिया जाता है कि वन है। अब सीधे बात करते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है। बहुत ही आसान। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन हमें दो नजर आए और हमने लिख दिया दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट ऊपर वाला, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे वन। हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, इसके बाद प्लस लगाएंगे। एक नए एलिमेंट के लिए प्लस लगाते हैं। नया एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन है। ये कितने हैं? एक है, हमने लिखा एक। इसका एटॉमिक वेट कितना है यहां से हम देख लेंगे। मल्टीप्लाई हम कर देंगे सीधे से 16 और कैलकुलेट करेंगे 2, और ये आपका 16 और कैलकुलेट करेंगे 18। आपका आंसर आ गया 18। मॉलिक्यूलर मास निकालना किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड का बहुत ही आसान, किसी भी यौगिक का बड़ा आसान होता है। कैसे निकालते हैं? जो उसके अंदर एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट और वो कितने हैं ये निकाला जाता है। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने बहुत ही आसान सा आ रहा है। NH3 अमोनिया गैस, अमोनियम, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, सही है। अमोनिया गैस। सीधे बात करते हैं, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए नाइट्रोजन के बारे में। 7 और 14 होता है। सिर्फ इन दो एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ऑक्सीजन के हमें जरूरत नहीं है। हाँ, जो एटॉमिक वेट हम लिख रहे हैं, एटॉमिक वेट ये कोई काल्पनिक नहीं, ये होते हैं। आप एक एक एलिमेंट के धीरे धीरे याद करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालना, M निकालना। नाइट्रोजन कितने हैं? ये 1 है। इसका एटॉमिक वेट कितना है? 14, इसलिए इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन का काम यहां से खत्म। अगला एलिमेंट आएगा, प्लस लगा दिया। नाइट्रोजन कितने, हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 3 लिख दिया। और हाइड्रोजन का ऊपर वाला एटॉमिक वेट कितना है? 1, इसे 1 से मल्टीप्लाई, इसको और आगे सिंप्लीफाई किया, ये 14 हो गया, ये 13 हो गया, और सिंप्लीफाइड करेंगे ये 17। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 17। आप न्यूमेरिकल लगाएंगे कि अमोनिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन है। बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने परसेंट कार्बन है, या कैल्शियम कार्बोनेट में कितने परसेंट कैल्शियम ऑक्साइड है। वहां पे सब न्यूमेरिकल यही काम आएगा, क्योंकि जब तक आप मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आएगा तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। अगला देखते हैं। अब बात करना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक कार्बन है और कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए M लिखते हैं, उसके बराबर कार्बन कितने हैं? 1 लिख दिया।
कार्बन का ऊपर एटॉमिक वेट कितना है 12 है, इससे 12 से मल्टीप्लाई कर दी, कार्बन का काम खत्म हो गया, अगला एटम आ रहा है तो प्लस लगाया। ऑक्सीजन कितने हैं हमने 2 लिख दिया, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है ऊपर देखेंगे, ये सीधे कितना है 16 है, तो ये सीधे 12 आ गया, और ये कितना हो गया 32 हो गया, और कैलकुलेट करेंगे कितना हो गया 44 हो गया। तो ये बहुत ही आसान था, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना इतना आसान है जिसे CO2, यहाँ पे कार्बन एक है, एक लिखा, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12, यहाँ पे 12 लिखा, कार्बन का काम खत्म हो गया, जैसे अगला एलिमेंट आएगा हम प्लस देंगे, हमने प्लस किया, और ऑक्सीजन कितने 2 लिखा, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है 16, यहाँ से देख लिया 16 लिख दिया। हाँ, ये एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट आप धीरे धीरे याद करते चले जाए, या वीडियो देखते रहे आपको याद होता चला जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड आप गया, कैलकुलेट किया 44 हो गया एटॉमिक वेट, इसका मॉलिक्यूलर मास 44 हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, यहाँ पे एम से निकालते हैं, यहाँ कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, देखिए Ca 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, Ca 1 हमने लिख दिया, Ca पे एटॉमिक वेट कितना है 40 × 40 लिख दिया, Ca का काम खत्म हो गया, प्लस लगाया, कार्बन कितने हैं 1 है, 1 लिख दिया, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12 है, हमने 12 लिख दिया, कार्बन का काम खत्म हो गया, अगला एलिमेंट आएगा प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है 16 है, ये आपको 16 का दिया, इसे कैलकुलेट करेंगे ये 40 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्लियर है, इसको और कैलकुलेट करेंगे तो सीधे सीधे 100 आएगा, कितना आएगा 100। अब आप देख लेते हैं, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, Ca आपका कितना 1 है, हमने 1 लिख दिया, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40, मैंने 14 लिख दिया, कार्बन कितने हैं प्लस, अगला एलिमेंट आएगा प्लस लगाएंगे, कार्बन कितना है 1 है, उसका एटॉमिक वेट कितना है 12 है, 12 लिख दिया, प्लस लगाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, इसका एटॉमिक वेट कितना है 16 है, 16 लिख दिया, ये 40 है, ये 12 है, ये इतना है। एक आपका और आ रहा है CH4, इसको मीथेन गैस कहते हैं, क्लियर है, इसको बायोमास भी गैस कहते हैं, डैम फायर भी कहते हैं, बायोमास, डैम फायर, बायोमास, डैम्प, DMP, डैम फायर, FIRE, इसको इतनी चीजें इसको कहते हैं, मीथेन गैस, बायोमास, डैम फायर। सीधे CH4 है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1 है, इसका एटॉमिक वेट कितना है 12 है, प्लस करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, इसका एटॉमिक मास कितना है ये, सीधे M बात करते हैं 12 4 ये, और सीधे सीधे करते हैं 16, ये आपको CH4 है, CH4 को सीधे बोलते हैं मीथेन, मीथेन बहुत जगह लिखा होगा, बहुत जगह बायोगैस लिखा होगा, बहुत सारा डैम, DMP डैम फायर, बायोमास इसको बोलते हैं, बायोमास सुन लीजिए समझ लीजिए, CH4 इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल, इसका बॉन्ड एंगल सीधे कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 सेकेंड 28 मिनट, 109 डिग्री, 109 डिग्री सीधे याद करिए, अभी सेकंड आपको जरूरत नहीं है, 109 डिग्री। CH4 को मीथेन कहते हैं, CH4 को बायोमास कहते हैं, CH4 को डैम्प बायोमास कहते हैं, क्योंकि ये जो आपकी गोबर की खाद होती है इसमें पाया जाता है, धान के खेतों में बायोमास पाया जाता है। डैम फायर, जहां जिन कुओं में
पेट्रोलियम पाया जाता है, उस कुओं में ऊपर के एरिया में जो गैस पाई जाती है उस गैस को भी मीथेन गैस होती है, इसलिए इसको डैम फायर कहते हैं। इसका मालिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे, CH4, M निकालेंगे 1 × 12 प्लस 4 × 1, 12 हो गया, 4 ये हो गया, और सीधे सीधे ये हो गया 16, इसका बायोमास 16 हो गया।